हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत खास है उन लोगों के लिए जिनके पास बोट नेक की ड्राफ्ट नहीं है और आपको फिर से एक नया ड्राफ्ट बाय करना भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास इस तरह की नॉर्मल ब्लाउज की पेपर कटिंग है तो उससे भी आप बोट नेक की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने ब्लाउज की बैक पार्ट को लाइनिंग के ऊपर इस तरह से प्लेस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने नीचे इसके हाफ इंचेस तक एक्स्ट्रा रख लिया क्योंकि इसकी लंबाई कम थी। और फिर उसके बाद इसको साइड में एक मार्क डाल लिया और ये साइड हमारी ब्लाउज की लेंथ होती है। इसकी शोल्डर पार्ट देखेंगे, नॉर्मल ब्लाउज की शोल्डर पार्ट कम होती है तो बोट नेक की ज्यादा होती है इसके लिए। तो इसलिए आप यहाँ पे अपना शोल्डर साइज रख ले, यानी कि बोट नेक की शोल्डर साइज यहाँ पे मैंने 7 इंचेस तक रख लिया। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए हाफ इंचेस तक छोड़ दिया, यानी कि इसको मार्क कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इसकी मैंने शोल्डर ड्रा कर ली। फिर उसके बाद इसके आर्म साइज लेंगे। आर्म साइज के लिए यहाँ पे इसकी साइड, यानी कि इसकी ब्लाउज की साइड पार्ट पे हमने मार्क किया था, उसी के बराबर से हमने मार्क करना होता है। देखिए मैंने इस तरह से मार्क किया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेंगे ताकि हमारी ये ब्लाउज की साइड पार्ट में फिट हो जाएगी। अब इसकी साइड में भी पूरे से मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच तक मार्क कर लिया मैंने। फिर उसके बाद इसको आर्म साइज दिया। अब इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ 3 इंच रख लिया और इसकी लेंथ मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग से रख लूंगी। ठीक है, तो देखिए फिर से हम इसकी पेपर ड्राफ्ट को रख लेंगे और इसकी मेजर करेंगे कि यहाँ पे कितनी इसकी डिफरेंसेस आई है। तो देखिए यहाँ पे हमारे शोल्डर पार्ट पे इतनी डिफरेंस आई है और बाकी का सब कुछ सेम है और यहाँ पे नेक भी थोड़ा अलग पैटर्न होता है। तो देखिए इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए छोड़ के मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा सा थोड़ा कट कर लिया। तो अब देखिए इसकी फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को मैंने सेम उसी तरह मार्क कर लिया और यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। देखिए हमारी इस तरह से शोल्डर पे इस तरह से हाफ इंच से एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद इसकी शेप जिस तरह से रही उसी से अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मार्क कर लिया मैंने। अब इसके बैक से भी हम हाफ इंचेस एक्स्ट्रा रख लेंगे। देखिए मैंने एक्स्ट्रा रख लिया, दोनों साइड्स मैंने एक्स्ट्रा हाफ इंचेस रख लिया। अगर आप इस तरह से नहीं देंगे, इसको वियर करने के बाद आपको फ्रंट पार्ट में खींचने लगेगा। ठीक है, तो आपको ये करना बहुत लाजमी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर लिया और उसके बाद इसको फ्रंट में टक्स रख लिया, यानी कि 3 डॉट्स की हम स्टिचिंग करते हैं फ्रंट पार्ट पे। तो देखिए अब इसके ऊपर बैक और फ्रंट पार्ट दोनों रख के इस तरह से देख लेंगे और यहाँ पे बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, यानी कि पॉइंट्स में, उसको हम कट कर लिया। अब देखिए इसकी शेप बेल्ट कट कर लेंगे। शेप बेल्ट हम जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज की करते हैं उसी के सेम होती है यहाँ पे भी। और देखिए यहाँ पे मैंने पूरा कट कर लिया। अब इसकी हैंड की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हैंड को अच्छे से कटिंग करने से पहले आप लाइनिंग फैब्रिक को इक्वल से कट कर ले। उसके बाद आपको जितना लेंथ चाहिए उतना आप रख ले। मुझे इतना चाहिए तो मैंने पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब उसके बाद इसको मार्क करके यहाँ पे कट कर लिया। तो कई दफ़ा आपको मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग भी इसकी लाइनिंग कट करना होता है। अब यहाँ पे इसकी लाइनिंग पार्ट की कटिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेन फैब्रिक इसकी टिश्यू फैब्रिक है। एक साइड पे इसकी एक हैंड और अपोजिट साइड पे इसकी दूसरी हैंड का डिजाइन दिया है। मिडिल सेक्शन में इसकी बैक पार्ट का डिजाइन दिया है। देखिए यहाँ पे मिडिल सेक्शन पे इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके पिनअप कर ले और उसके बाद यहाँ पे पिनअप करने के बाद पार्ट को भी अच्छे से पिनअप कर ले ताकि जब कटिंग हो जाए तो इसकी नेक एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम ना हो। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा पिनअप कर लिया। अब इसके ऊपर हम ब्लाउज की बैक पार्ट को रख लेंगे। देखिए तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने नेक के 3 इंचेस विड्थ रख लिया और इसकी मेन फैब्रिक के एक्स्ट्रा है तो उस एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और कटिंग भी हम उसको एक्स्ट्रा से रख के कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने हाफ इंचेस तक एक्स्ट्रा सामने रख लिया। तो आप इसकी सिलाई कर लेंगे तो सबसे पहले आप इसको हाफ इंचेस तक एक्स्ट्रा सिलाई कर ले, उसके बाद आप नेक को अटैच कर ले। और देखिए यहाँ पे मुझे फैब्रिक कम थी तो मैं यहाँ पे 2 इंचेस तक एक्स्ट्रा फोल्ड कर लूँगी, फिर इसे एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी। कोई बात नहीं है, आप ऐड करने से इसकी जो भी ऐड करते हैं आप इसको वो अंदर सिलाई में चले जाएगी, दिखेगा नहीं। ठीक है, मैंने इसकी कटिंग पूरी कर ली। यहाँ पे 2 इंचेस तक एक्स्ट्रा फिर ऐड कर लेंगे। अब इसकी हम हैंड की कटिंग देखेंगे। तो और देखिए यहाँ पे इसकी हैंड को अभी आप अच्छे से सेट कर ले, उसके बाद पिनअप कर ले और डिजाइन को भी खास कर आपकी डिजाइन देख ले कि एक डिजाइन और हैंड की डिजाइन एक तरफ मिडिल में होना चाहिए। तो कई दफ़ा इस हैंड की डिजाइन को हम बैक पे डाल देते हैं और कई दफ़ा इसके फ्रंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रख ले थोड़ा। और मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने इस फ्लावर के मिडिल सेक्शन में मार्क कर लिया और यहाँ पे देखिए मैंने लाइनिंग पार्ट को मिडिल में यहाँ पे कट से डाल लिया। ये निशान इजी से होगी हम कटिंग करते वक्त। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह से रख ले मिडिल पार्ट पे और फिर आप कट करने से पहले फिर आप इसको एक बार चेक कर ले। अब देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे पूरी और यहाँ पे इसके नीचे इस तरह की क्लॉथ को हम एक्स्ट्रा है तो उसको हम ऐसे ही रख देंगे
सिलाई करने के बाद वो अंदर चले जाएगा और अच्छे से स्टिफ होगी। तो देखिए यहाँ पे अब इसकी फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे आप इस तरह से क्रॉस से रख ले। अगर आपकी ब्लाउज क्रॉस नहीं है तो आप स्ट्राइट पे रख ले, ठीक है। क्रॉस और स्ट्राइट में इसी फ़र्क होता है। अब देखिए हम इसकी शेप बेल्ट कट कर लेंगे। शेप बेल्ट देखिए यहाँ पे हमारी क्लॉथ इतना सा है, तो हम जितना इसकी एक्स्ट्रा पार्ट आएगी तो उतना मैं यहाँ पे इसको रख लूँगी और सिलाई के अंदर चले जाएगा। और ये इस तरह से क्लॉथ और इस टाइप की क्लॉथ यानी कि टिश्यू, ऑर्गेन्जा और नेट फैब्रिक, इस तरह की क्लॉथ में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा रख लिए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अंदर चले जाएगा और अच्छे से स्टिफनेस होगी। शेप बेल्ट की स्टिचिंग डिफरेंट टाइप्स होती है, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको एक और वीडियो में आपको समझाऊंगी। और देखिए यहाँ पे हमारी पूरी कटिंग हो गई है इसकी। अब मैं स्टिचिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली और फिर इसके पिनअप करके यहाँ पे मैंने पूरे इसको रिकट कर लिया। देखिए हमारी इस तरह से दिखेगी ये। इसकी बैक पार्ट यहाँ पे हमने 2 इंच से एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था, कुछ भी नहीं दिख रहा था एक्स्ट्रा जॉइंट पार्ट के दिशा। और देखिए यहाँ पे मैंने नेक को भी अच्छे से सिलाई कर ली। उसके बाद इसकी फ्रंट पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लाइनिंग कॉटन फैब्रिक को यूज़ किया। देखिए यहाँ पे मैंने इसको फ्रंट पे कॉटन फैब्रिक यूज़ किया और उसके बाद इसको यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को भी सेम नॉर्मल ब्लाउज के अकॉर्डिंग पे मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली। और इसके फ्रंट पे मैंने इस तरह से हेमिंग रख दिया। और सेम इसी तरह देखिए यहाँ पे मैंने हैंड को भी रिकट कर लिया, पिनअप करके हैंड को भी रिकटिंग कर लिया। देखिए यहाँ पे इसकी डिज़ाइन जिस तरह से दिया है उसी के बराबर से मैंने सिलाई कर ली और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको फ्रंट पे शेप दिया। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी शोल्डर अटैच करके फिर इसको हैंड्स को अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पूरी ब्लाउज कंप्लीट कर ली। तो देखिए ये कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसकी बैक पार्ट बोट नेक रहेगी और इसकी फ्रंट पार्ट हमारे नॉर्मल ब्लाउज की जैसा रहेगा। ब्लाउज अब कंप्लीट हो गई है। तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह और भी कटिंग्स की शॉर्टकट मेथड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।